तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज थे, धोखेबाज थे। अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आकर गोता लगाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करके वाह हो जाएगी। दोस्तों, भाजपा ने सारी हदें पार कर दी हैं। किस तरीके से टीएमसी को तोड़ने का प्लान भाजपा बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सत्ता का लालच, कुर्सी का मोह, और जितनी सत्ता जो है भाजपा को दे दो ना, उतनी इनके लिए कम है। और अब यही चीज ये कैसे तृणमूल कांग्रेस में करते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी एक पार्टी को तोड़ने का प्लान रच रही है, कैसे एक रणनीति रचती हुई भाजपा अब नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ही ममता बनर्जी, जो जिस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी की जो हालत इस समय हो चुकी है ना टीएमसी में, वो वाकई एक सोचने का और एक गंभीर मुद्दा बन चुका है कि आखिरकार टीएमसी का अब होगा क्या, आखिरकार टीएमसी आगे तक किस तरीके से चलने वाली है। दोस्तों, टीएमसी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। इस बुरी खबर के पीछे अगर बोला जाए तो साफ तौर पर हाथ जो है ना वो किसी और का नहीं, बीजेपी का आपको नजर आएगा। दोस्तों, भाजपा सरकार बना चुकी पश्चिम बंगाल में, पर देखिए चैन नहीं है भाजपा को। सत्ता हासिल करने के बाद भी इतना लालच है, इतनी भूख है ना इन लोगों को सत्ता की, सीटों की, कि कैसे एक पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी सरकार लगी पड़ी है, किस तरीके से पूरा एनडीए लग चुका है इस चीज में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद से ही भाजपा जो है किस तरीके की हरकतों पर उतर आई है, सबने देखा। बुलडोजर चलवा दिए, दंगे करवाने की कोशिश करी, किस तरीके से माहौल ऐसा बना दिया है, वहां पर धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीज होती हुई दिखी। कैसे मुद्दा कुर्बानी को लेकर भी बनता हुआ नजर आया। और अब एक पार्टी को तोड़ने का, एक पार्टी को, सभी सांसदों को, कैसे उनके विधायकों को अलग करने का प्लान बनाती हुई नजर आ रही है। और क्या इस पूरी उसमें कोशिश में जो है भाजपा सफल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। इस बीच दोस्तों, कैसे इंडिया गठबंधन की कल एक बड़ी बैठक हुई, उस बारे में भी मैं आपको बात करूंगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक, जो 25 दल जिसमें शामिल हुए, आखिरकार क्या फैसला निकला, इतनी बड़ी बैठक जो है वो सामने आई। काफी लंबे समय बाद दोस्तों इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई है और मुख्य रूप से बड़े नेता उसमें देखे गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी। दोस्तों, पिछली बार आपने तमाम इंडिया गठबंधन की बैठकों में देखा होगा कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही थी, पर अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में नजर आए। किस तरीके से अभिषेक बनर्जी, किस तरीके से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, तमाम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक में जो है वो शामिल हुए और क्या कुछ फैसले हुए ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। पर शुरुआती तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि टीएमसी की बंगाल में हालत किस तरीके की हो चुकी है। दोस्तों, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने का नाम ले रही है। इधर से ममता बनर्जी लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, उधर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ ममता बनर्जी करेंगी, और वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ और ये सारी चीज होती हुई नजर आई। दोस्तों, बताऊं ना, हमला होने के बाद बंगाल में पश्चिम, बताया ये क्या खबर निकल कर आई थी कि पश्चिम बंगाल में मतलब भाजपा ने ऐसा हाल कर दिया है ना कि एक विपक्षी पार्टी से इतनी बुरी तरह झुलसी पड़ी है पूरी भाजपा कि सरकार बनाने के बाद भी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे जो है अभिषेक बनर्जी पर जब अंडे फेंके गए, उन पर जब हमला हुआ, तो पश्चिम बंगाल के तमाम अस्पतालों ने भी उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया था। और अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अकेली महिला को, वो अभी भी नहीं आ रही है दोस्तों ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ममता बनर्जी को हराना भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौती है ममता बनर्जी को हराना। और आपको बता दूं दोस्तों कि कैसे 60 विधायक, मुश्किलें इतनी बढ़ गई है ना टीएमसी की, पर उसके बाद सवाल है कि ममता बनर्जी जैसे अब तक शेरनी की तरह सामने आई, क्या उसके बाद भी, क्या आगे भी, क्या ममता बनर्जी करने वाली हैं? कांग्रेस के साथ मिलेंगी या कुछ क्या करने वाली हैं? एक फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करेंगी? जिस तरीके से वो मीटिंग्स पे मीटिंग्स ले रही हैं, बार बार ये दावे कर रही हैं कि वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करेंगी, क्या इसी बात पर ममता बनर्जी अमल करेंगी? बहुत सारी चीजें, पर खबर कैसे निकल कर आती है कि 60 विधायकों का एनडीए में जाने का प्लान है। 60 विधायक दोस्तों, समझ पा रहे हैं? टीएमसी के, मतलब एक पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। कैसे कल जब मीटिंग चल रही थी, कल जब मीटिंग में ममता बनर्जी बैठी हुई थी, तो कैसे राज्यसभा के, टीएमसी के राज्यसभा सदस्य ने कैसे इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर निकली कि कैसे टीएमसी के 20 बागी सांसद जो हैं कैसे एनडीए में जाने वाले हैं,
और उसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंप दिया है कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पत्र सौंप दिया। इन सब के बाद दोस्तों सवाल पता है क्या खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग, जो विधायक, जो सांसद, जो टीएमसी के चिन्ह पर ममता बनर्जी के नाम पर चुने गए, आखिरकार या तो वो पहले इस्तीफा दे दे, या तो वो अपना इस्तीफा दे, या फिर भाजपा में जिस तरीके से भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, पूरी एनडीए सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस पर एक सवाल उठ गया है। आप इस्तीफा दीजिए अगर आपको एनडीए में जाना है, जो आप पत्र सौंपा जा रहा है। और दोस्तों भाजपा तो हमेशा से ही रही है कैसे एक पार्टी को तोड़ना, मतलब जितनी कुर्सी मिल जाए, जितनी सत्ता मिल जाए उतना कम, जितना सत्ता का लालच है। एक पार्टी हार चुकी है एक कैसे राज्य को, और उसमें भाजपा ने जीत भी दर्ज कर ली, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी चैन नहीं है। मैं कहती हूं विधायक तोड़ दिए, सांसद तोड़ दिए, पूरी पार्टी को एक महिला के पीछे इस कदर पड़ गए हैं कि उसे कमजोर करने की, गिराने की पूरी कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। और यही बोला गया कि 20 बागी सांसद, दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई, और यह खबर ममता बनर्जी को झटका देने वाली खबर है। और इन सब खबरों के पूरे सम्मेलन के बीच दोस्तों एक बड़ी चीज निकल कर आती है कि क्या ममता बनर्जी खड़ी हो पाएंगी, वापसी अपनी पार्टी को, टीएमसी को वापसी स्ट्रांग बनाएंगी, या क्या बड़ा फैसला लेंगी? क्योंकि किसी भी दिन, किसी भी वक्त ममता बनर्जी का एक बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा। मैं आपको बता रही हूं, मीटिंग जो हुई है उस पर ममता बनर्जी विचार विमर्श करने वाली हैं, और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आएगी कि क्या कुछ होगा। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, 60 विधायक टूटने की खबर, 20 बागी सांसद एनडीए में जाने और कैसे उसको लेकर ओम बिरला को पत्र सौंपा गया, उसको लेकर अलग खबर चल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी के गले मिलती हुई उनके बराबर में बैठी हुई नजर आई, और बहुत सारे मीटिंग्स हुई। मीटिंग में बहुत सारे फैसले हुए, जिस फैसले के बीच एक फैसला राहुल गांधी ने कैसे ममता बनर्जी को ऑफर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, कांग्रेस में विलय कर लें। दोस्तों आपको बताओ ममता बनर्जी पहले भी जो कांग्रेस से ही निकली हुई है, कांग्रेस से ही रही है ममता बनर्जी, कांग्रेस से ही निकली हुई है, और वापसी जो है जहां से शुरुआत हुई वापसी वहीं पर वो आती हुई अब नजर आ रही है। और सोचिए अगर कांग्रेस के साथ विलय हो गया तो कितनी बड़ी खबर भी बनेगी, और कितना बड़ा मजबूत जो हो जाएगा वो इंडिया गठबंधन होता हुआ नजर आएगा। 25 दलों की मीटिंग हुई है दोस्तों कल, और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको यहां पर दिखाती हूं। इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन शामिल हुआ और किस मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं की बैठक हुई जिसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, और सीधा इस बात पर जोर दिया गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस बात पर जोर दिया गया है कि गठबंधन देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाएगा। दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विपक्षी दलों को एकता और मजबूत रहने के लिए कहा है। जितने भी लोग थे, आप देखेंगे कैसे जो है सोनिया गांधी है, तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोगों को बोला गया अब भाई भाजपा के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं, बहुत बड़ी लड़ाई। दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हुई है जब इसके कुछ घटक दलों के बीच गंभीर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। बैठक में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुए, जिस पर दोस्तों अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पर बैठक में दोस्तों 5 मुद्दों पर सहमति जताई गई है। 25 जो है विपक्षी दल इसमें शामिल थे। 5 बड़े मुद्दे मैं आपको बता देती हूं। खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर 5 मुद्दों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा एसआईआर, वोटर लिस्ट में हेरफेर और चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को जल्द ही एक चिट्ठी भेजी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की जाएगी, क्योंकि नीट और सीबीएसई की परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है और उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। खड़गे ने कहा इंडिया गठबंधन देश की खराब होती आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेगा। साथ ही जन सरोकारों और दूसरे अहम मुद्दे उठाता रहेगा। दोस्तों ये बड़ी बैठक में जो है तमाम मुद्दों पर आपसी सहमति जताई और बोला है कि अब इन मुद्दों पर एकजुट होकर किस तरीके से लड़ना है, पूरी भाजपा सरकार से अब लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी चीजें नजर आई।
पर एक तरफ ममता बनर्जी, आखिरकार ममता बनर्जी क्या करेंगी? जो राहुल गांधी का ऑफर है कि कांग्रेस के साथ विलय कर लें और स्ट्रॉन्ग तरीके से एक ही छतरी के नीचे आ जाएं, तो दोस्तों कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वो पार्टी बनकर निकलेगी, कितना बड़ा मजबूत विपक्ष बनकर निकलेगा। क्या ममता बनर्जी उस पर विचार विमर्श करेंगी? क्या उनकी मौजूदा स्थिति है जो पार्टी में लगभग फूट बन चुकी है, क्या उसको वापसी खड़ा करेंगी या कांग्रेस में जाएंगी? क्योंकि जल्द ही बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। और इन सबके बाद ना दोस्तों मुझे एक चीज नजर आती है, मुझे एक बात नजर यही आती है कि बीजेपी देखिए किस तरीके से उस पर गिर चुकी है, इस राजनीति पर। आप एक राज्य जीत चुके हैं, आपने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ली भाई, तो आप शांति से अपनी सरकार चलाइए, आप लोगों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। पर नहीं, एक महिला को बिल्कुल जमीन में गिराने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई है, उसकी पार्टी को तोड़ना, उनके विधायकों को तोड़ना, उनके सांसदों को तोड़ना, इस तरीके से ये सारी तमाम चीजें। बाकी दोस्तों क्या कुछ खबरें रहेंगी वो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी।